नमस्कार। विद्यार्थियों की वैध मांग रहती है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्दों पे 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में आता है और इस बिंदु को जटिल समझा जाता है। विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए आज सरलीकरण के साथ ट्रिक से मैं पर्यायवाची शब्दों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पर्यायवाची शब्द जिसमें दो शब्द है, एक पर्याय दूसरा वाची। पर्याय का अर्थ है सम्मान, वाची का अर्थ है वाला, अर्थात सम्मान अर्थ वाला। इसमें एक शब्द होते हैं और अनेक अर्थ होते हैं, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ बनने का कारण है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने का कारण है उसकी समानार्थक विशेषताओं के आधार पे पर्यायवाची शब्द का निर्माण होता है। इस कारण पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। समानार्थक शब्द परीक्षाओं में जो उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द है उनको लेकर आज चर्चा करते हैं। पहला है जल। जल शब्द का संबंध कमल, बादल और समुद्र तीनों से है। क्योंकि तीनों का संबंध ही जल से है, इसलिए जल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें जय जोड़ने से, उनके साथ में अंत में जय जोड़ने से कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जय जोड़ने से बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। दय का अर्थ है देने वाला, और बादल जल को देता है, और धी जोड़ने से समुद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं, और धी का अर्थ है धारण करना, क्योंकि समुद्र जल को धारण करता है। इसलिए सबसे पहले जल के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जल, जल को नीर कहते हैं, अंबु कहते हैं, वारी कहते हैं, पेय कहते हैं, पेय का मतलब पीने के कारण, सलील कहते हैं, जीवन देता है इसलिए जीवन, तोय, उदक, पानी, अमृत, अम्ब, आप, रस, आब, ये सभी विद्यार्थियों के आते हैं क्योंकि ये सामान्य शब्द हैं। अब जब कमल के पर्यायवाची शब्दों का निर्माण किया जाता है तो जो जल के पर्यायवाची शब्द है उसमें जय जोड़ देंगे अंत में। जैसे जल के साथ में जलज, जलज कमल को कहते हैं। जल में उत्पन्न होने के कारण, पैदा होने के कारण, जन्म लेने के कारण। जल का एक पर्यायवाची शब्द है नीर। नीर में जय जोड़ने से नीरज बन जाता है। नीर में पैदा होने के कारण नीरज कहते हैं। अंबु में पैदा होने के कारण अंबुज कहते हैं। और वारी के साथ में जय जोड़ा तो वारिज हो गया। वारिज भी कमल को कहते हैं क्योंकि ये सब जल के पर्यायवाची शब्द है। और पयोज कहते हैं, पह भी पानी को कहते हैं, जल को कहते हैं, और उसमें जन्म लेने, पैदा होने के कारण पयोज कहते हैं। एक अगला शब्द है पंख। पंख कहते हैं कीचड़ को, और कमल कीचड़ में जन्म लेता है, पैदा होता है, इस कारण इसे पंकज कहते हैं। अगला शब्द है सरोज। सर है प्लस जय, सर का अर्थ होता है तालाब, सर तालाब, और तालाब में जन्म लेने के कारण इसे सरोज कहते हैं। कंज कहते हैं, नलिन कहते हैं, बड़े पत्ते होने के कारण उत्पल कहते हैं, सैकड़ों पत्ते होते हैं। सतदल पत्र, सतदल, यही कमल के पर्यायवाची शब्द है। पत्र पत्ता, दल का अर्थ पत्ते होते हैं। सतदल, सतपत्र, और सरसी रुए भी कहते हैं। और तांबे के कारण ताम्र रस, इनका रंग तांबे के समान होता है पत्तों का, इसलिए ताम्र रस, सारंग, कोकनद, पदम, राजीव, अरविंद,
अरविंद कहते हैं लाल रंग के कमल को, और राजीव। इसके अलावा जो नीला कमल होता है उसको इंदिवर कहते हैं। अगला शब्द है बादल के पर्यायवाची शब्द। बादल जो जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं उसके साथ में दे जोड़ने से दे का अर्थ देने वाला जल को देता है। तो जल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें दे जोड़ने से बादल के बन जाते हैं। जैसे जल में दे जोड़ा जलद बादल हो गया, नीर में दे जोड़ा नीरद बादल हो गया, अम्बु में दे जोड़ा अम्बुद बादल हो गया, वारी में दे जोड़ा वारी बादल हो गया। पे पे पानी को कहते हैं, इसलिए पे में दे जोड़ा बादल के पर्यायवाची शब्द बन गए। इसके अलावा मेघ, पयोधर, पेय को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, इसलिए पयोधर और जलधर भी बादल को ही कहते हैं। घन और बलाहक। अगला समुद्र के पर्यायवाची शब्द जो जल के हैं उसमें धी जोड़ देंगे। धी का अर्थ धारण करता, जल को धारण करता है इसलिए जलधी कहते हैं। नीर को धारण करने से समुद्र को नीरदी कहते हैं। वारी को धारण करने से वारीदी, पे अम्बु को धारण करने से अम्बुदी, पे को धारण करने से पयोधी, पे भी जल को ही कहते हैं। इनके जल के पर्यायवाची शब्दों के साथ में धी जोड़ने से बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। उदधी, उद पानी को कहते हैं। सिंधु, सागर, अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं, इस कारण इसे रत्नाकर कहते हैं। और नदियों का ईश्वर नदीश, और पारावार असीमित विशाल होने के कारण इसे पारावार भी कहते हैं। अगला जो है सूर्य के साथ में दिन और यमुना दोनों का संबंध है। यमुना सूर्य की पुत्री है और दिन को सूर्य बनाता है, इस कारण दिन के जो पर्यायवाची शब्द है उसे दिवस, वासर और वार। इसके अलावा यमुना और सूर्य का आपसी संबंध है। जो सूर्य के पर्यायवाची शब्द है उनके साथ में जा जोड़ देंगे। जा का अर्थ जन्म लेने वाली, पैदा होने वाली, जा का अर्थ जन्म लेना। अर्क सूर्य को कहते हैं, और अर्क शब्द के साथ में जा जोड़ने से यमुना के पर्यायवाची शब्द बन जाता है। अर्क जा सूर्य, अर्क जा यमुना, सूर्य के साथ में जा जोड़ा, सूर्य जा सूर्य की पुत्री यमुना। तरणी सूर्य को कहते हैं और तरणी की पुत्री होने के कारण इसे तरणी तनुजा भी कहते हैं यमुना को। और रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, और तनैया कहते हैं पुत्री को। रवि तनैया यमुना का नाम है। आदित्य, आदित्य का पुत्र है सूर्य, इसलिए आदित्य कहते हैं। और दिन का ईश्वर दिनेश, दिन की मणि दिनमणि। दिन कर, कर सूर्य के साथ में जुड़ता है, कर का अर्थ होता है किरण। दिन में किरण होती है सूर्य की, इसलिए दिनकर। दिवस में किरण होती है दिवाकर। भास्कर, भा प्लस कर, भा का अर्थ गर्म, गर्म किरणों के कारण इसे भास्कर। प्रभा प्रातः काल को किरण छोड़ता है इसलिए प्रभाकर। सविता, मार्तंड, हरि, भानु, सहस्त्रांशु, अंशु का मतलब होता है नेत्र, सहस्त्र का मतलब हजारों नेत्र होते हैं। और अंशुमाली, अंशु कहते हैं किरण को, अंशु का अर्थ है किरण, किरणों का मालिक होने के कारण इसे अंशुमाली। पतंग जैसा दिखता है पतंग, और पूर्सा। इसके अलावा यमुना का जो तद्भव शब्द है जमुना हो जाता है। यमुना और जमुना। अर्कजा, अर्क सूर्य, सूर्य की पुत्री से अर्कजा, सूर्यजा, तरणी तनुजा, रवि तनैया। इसके अलावा कालिया नाग से संबंध होने के कारण इसे कालिंदी कहते हैं। श्री कृष्ण से संबंध होने के कारण इसे कृष्णा भी कहते हैं। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है कामदेव और इंद्र के। कामदेव को, कामदेव
काम और कंदर्प, ये तत्सम तद्भव शब्द है। इसके अलावा इसे मदन कहते हैं और मन से जन्म लेने के कारण इसे मनोज कहते हैं। मन है प्लस जय, जय का जन्म लेना, मन से जन्म लेने के कारण इसे मनोज कहते हैं। मन को मतने वाला मनमत, मनसिज, मार। तो सबसे पहले बात यह आती है कि इसका संबंध मन से हो गया। मार, मीन केतु, इसकी जो पताका है वो मीन है, मछली है। समर, और इसके जो बाण है वो 5 है और पांचों बाण फूल के हैं, इस कारण पंचसर। और फूल को कुसुम कहते हैं, कुसुम सर। जो बाण है वो 5 है और पांचों के पांचों फूलों के बाण है, इसलिए पंचसर, कुसुम सर। और पुष्प धनवा, धनवा का अर्थ भी बाण होता है। पुष्पों का बाण होने से ये तीन, तो तीनों का तीनों, पंचसर 5 बाण, कुसुम सर फूलों के 5 बाण और पुष्प धनवा। और ये अनंग है, अनंग का मतलब है अंग रहित। जब भगवान शिव की भक्ति कामदेव रोकने का प्रयास करता है तो क्रोध में भगवान शिव तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर देते हैं। और उस समय कामदेव की पत्नी रति आकर प्रार्थना करती है, तो शिव आशीर्वाद के रूप में कहते हैं कि काम अब शरीर से नहीं रहेगा, ये मन में रहेगा, सभी लोगों के विद्यमान रहेगा मन में, और ये अंग रहित रहेगा, इस कारण इसे अनंग कहते हैं। और फिर जब कृष्ण अवतार होता है तो प्रद्युम्न श्री कृष्ण का पुत्र था, वो कामदेव का ही अवतार था, इस कारण इसे प्रद्युम्न कहते हैं। और इसकी पत्नी का नाम रति था, इसलिए रतिपति भी कहते हैं कामदेव को। अगला देखते हैं इंद्र का। इंद्र को मगवा कहते हैं, मैघों से संबंध होने के कारण, बादलों से संबंध होने के कारण। सूर कहते हैं देवताओं के स्वामी होने से सुरपति। और सुर प्लस ईश, देवताओं के ईश्वर सुरेश। अमरपति, देवताओं के स्वामी। देवराज, देवताओं के राजा। और देवेंद्र और देवेश, इनका संबंध देवताओं से है। सहस्त्राक्ष, हजारों आंखें। और वृत्ता, वासव, शक्र, सत ऋतु परिवर्तन करने वाला। और इसकी पत्नी का नाम, इंद्र की पत्नी का नाम सची था, इस कारण इसे सचीपति भी कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है गंगा। जानव ऋषि की जांग से निकली थी गंगा, इस कारण इसे जानवी कहते हैं। और तनया का अर्थ होता है पुत्री, जानव ऋषि की पुत्री थी, इस कारण जनु तनया कहते हैं। विष्णु के पैरों से निकली, इस कारण विष्णुपदी कहते हैं। देवताओं के पैरों से निकली, इसलिए देवपगा। देवताओं की नदी होने के कारण देव नदी। और सुर कहते हैं देवताओं को, इस कारण सुरसरी, सुरधुनी। भागीरथ लेकर आया था पृथ्वी पे, इसलिए भागीरथी नाम हो गया। और जब लेके आया तो यहाँ पे 3 रास्ते हो गए। त्रि का अर्थ होता है 3, पथ का अर्थ होता है रास्ता, और गा का अर्थ होता है गमन करना। गंगा 3 रास्तों से गमन करती है, इस कारण इसे त्रिपथ का कहते हैं। और मंद गति से चलने के कारण इसे मंदाकिनी कहते हैं। बिजली के पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो बिजली को बिजूरी कहते हैं और बिजली को विद्युत भी कहते हैं। और ये चंचल होने से चपला, क्षणिक होने के कारण क्षण प्रभा, एक क्षण के लिए प्रकाश देती है, इस कारण सन प्रभा। और दामिनी और सौदामिनी, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द है। और घन में ये चमकती है, घनदाम। घन बादल को कहते हैं, तो बादल के कारण इसे घनवल भी। और चपला और चंचल, ये दोनों नाम हैं। जब एग्जामिनियर पूछते हैं परीक्षाओं में प्रश्न, तो ये सादृश्य दोष हो जाता है बच्चों में कि मंदाकिनी और सौदामिनी। तो सौदामिनी और दामिनी तो बिजली के पर्यायवाची शब्द है, और मंदाकिनी
गंगा का पर्यायवाची शब्द है। और इनमें महत्वपूर्ण जो गंगा के पर्यायवाची शब्द है वो मंदाकिनी, जानवी और विष्णुपदी। और इनमें दामिनी, सौदामिनी, स्वर्णप्रभा और तड़ित, ये महत्वपूर्ण शब्द है। अगले जो पर्यायवाची शब्द है उसमें धरती, जिसका संबंध पहाड़, नदी और तालाब तीनों से है। तो धरती को धरा कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के रतन होने से वसुंधरा, पृथ्वी, मही ये चलती नहीं, इसलिए अचला, एक अर्थ नहीं, चला का अर्थ चलना, पृथ्वी चलती नहीं है इसलिए अचला, अवनी, धरणी, भू, भूमि, मेदिनी और इला इन नामों से जानते हैं। पर्वत, जिसे पहाड़ भी कहते हैं, गिरी, अद्री, मई कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी ने धारण कर रखा है इसलिए महीधर कहते हैं। और ये भी अचल है, चलते नहीं है, इस कारण इसे अचल कहते हैं। पृथ्वी को अचला कहते हैं, ये चलती है, चक्कर लगाती है सूर्य के, इसलिए अचला कहते हैं। पर्वत है वो चलते नहीं है इसलिए इसे अचल कहते हैं। धरणी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी ने धारण कर रखा है पर्वत को इसलिए धरणीधर कहते हैं। पृथ्वी को भू कहते हैं और भू ने धारण कर रखा है इसलिए इसे भूधर, सेल और नग कहते हैं। नदी, जिसे सरिता कहते हैं, जल को वहन करने के कारण वहनी कहते हैं। वाहिनी के अलावा तटीनी, तट होते हैं, तरंगे होती है इस कारण तरंगिणी कहते हैं। और स्रोत ईश्वनी कहते हैं, जल का स्रोत है। सिंधुगामिनी, सिंधु कहते हैं समुद्र को, और नदी का गमन समुद्र की तरफ होता है इस कारण समुद्र सिंधुगामिनी कहते हैं। निम्न गा, निम्न का अर्थ नीचे, गा का अर्थ होता है गमन करना, ये नीचे की तरफ गमन करती है, इसे निम्न गा कहते हैं। सेवालिनी, सेल कहते हैं पर्वत को, इसका संबंध सेव से रहता है इस कारण सेवालिनी। सेल कहते हैं पर्वत को, और जा का अर्थ होता है जन्म लेना, पैदा होना, ये पर्वत से जन्म लेती है इस कारण सेलजा कहते हैं। और आप कहते हैं पानी को, गा का अर्थ गमन करना, पानी को लेकर गमन करती है इसलिए आपका भी कहते हैं। तालाब, जिसके पर्यायवाची सर है, सरोवर है, सरसी है, ये समान है, सर से जुड़े हुए शब्द है, सर, सरोवर, सरोज। और जल का आस से, स्थान होने से जला से। पुष्कर तीर्थ स्थल में जो तालाब है वो प्रसिद्ध है इस कारण इसे पुष्कर भी कहते हैं। और पद्माकर और हिद भी इसे कहते हैं। अगले जो पर्यायवाची शब्द है उनमें अंबर आकाश को कहते हैं। आकाश एक समान नहीं होता इसलिए आसमान भी कहते हैं। अंतरिक्ष, और इसका कोई अनंत है आकाश, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, और इसको कहते हैं अब्र। ताराओं के कारण तारापथ, गगन, नभ, व्योम, खगोल, नख, पुष्कर। ये पुष्कर शब्द तालाब को भी कहते हैं और आकाश को भी कहते हैं। सरोवर को भी पुष्कर कहते हैं और आकाश को भी कहते हैं। शून्य, दीव, फलक, इंपॉर्टेंट शब्द है फलक और अब्र। अग्नि, जिसे आग, अनल, ये एक दूसरे के, अग्नि का तद्भव रूप आग है और इसे अनल भी कहते हैं, पावक कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, ज्वाला होती है, ज्वाला कहते हैं, कृष्णाणु कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं। इससे दहन होता है जलने से, इसलिए दहन। हुतासन, हुत, भूख, शिखी, और वेदों में उल्लेख करने से जात वेद, और रंग लाल होने से अरुण कहते हैं, और धनंजय भी इसे कहते हैं। अगला है भंवरे के पर्यायवाची शब्द। भंवरा, जिसे भ्रमर कहते हैं, भ्रमर का अर्थ होता है घूमना,
ये हमेशा घूमता रहता है, इस कारण इसे भ्रमर कहते हैं। भ्रमर से ही भौरा बन गया। भींग की आवाज करने से भृंग कहते हैं, और मधु इकट्ठा करने से इसे मधुप कहते हैं। और कर का अर्थ है हाथ होता है। मधु, शहद को इकट्ठा करने से इसे मधुकर कहते हैं। और भौरा आवाज 2 बार देता है भृंग भृंग के कारण, इसे द्विरेप कहते हैं। रेप का अर्थ आवाज, 2 बार आवाज करने से। 6 पैर है भौरे के, इस कारण इसे सठ पद कहते हैं। सठ का अर्थ होता है 6, पद का अर्थ होता है पैर। 6 पैरों के कारण सठ पद कहते हैं। और ये गलत शब्द लिख दिया, यहाँ शब्द है अली। अली का अर्थ होता है भौरा। अली या अली, ये दोनों शब्द भौरे के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगले पर्यायवाची शब्द है आंखें। आंख को अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, ये समान रूप से लिखा है। अक्ष, अक्षी आंख, अक्षर से शुरू होते हैं। चक्ष, चक्ष, चश्म, दृग, लोचन, नेत्र, नेत्र और नयन। इनको आप सही ढंग से देखोगे तो एक साथ विधिवत रूप से, क्रमबद्ध रूप से लिखा हुआ है। देवता और अमृत का संबंध रहा है आपसी। देवताओं को देव कहते हैं, सुर कहते हैं, और ये इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए अय का अर्थ होता नहीं। मर का अर्थ होता मरना। देवता कभी मरते नहीं है, इसलिए अमर हो गए। अय का अर्थ होता नहीं। जर का अर्थ होता है बूढ़ा। देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, न मरते हैं न बूढ़े होते हैं, इस कारण इसे अजर कहते हैं। और विबुद्ध, त्रिदश, तीनों दिशाएं, और भगवान। और अमृत, अमृत का अमी हो गया, अमीय हो गया ये शब्द। पीयूष पीते हैं देवता, पीने के कारण पीयूष। सुर भोग, सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं का यह भोग है, इसलिए सुर भोग। शुदा और सोम, ये अमृत के लिए पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं। अगला है रात्रि। रात और रात्रि, रात्रि तत्समय और रात का दो शब्द है। रात्रि को रैन कहते हैं, रजनी कहते हैं, निशी कहते हैं, या निशा कहते हैं। शपा, सपा भी रात को कहते हैं। राका है, वो होती है चांदनी रात। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। यामिनी रात्रि का है। और त्रिमस्ता रात्रि का है। सरवरी रात्रि का है। निश्चित कहते हैं अर्धरात्रि को। आधी रात को निश्चित कहते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है। रात्रि और चंद्रमा का आपसी संबंध है। रात्रि के जो पर्यायवाची शब्द है उसमें 2 शब्द जोड़ते हैं, कर और अंशु, तो चंद्रमा के शब्द बन जाते हैं पर्याय। कर का अर्थ किरण, अंशु का अर्थ किरण। चंद्र, चंद्रमा, चांद। और रजनी, रजनी अंधेरी रात को कहते हैं। तो रजनी रात्रि का ईश्वर, रजनी का पति, रजनीपति, और रजनीश चंद्रमा। निशा रात को कहते हैं। कर का अर्थ किरण, रात्रि के समय ये किरण देता है, तो इसे निशा कर, निशानाथ, रात्रि से इसका संबंध है, निशानाथ। सफा कर का अर्थ किरण। सफा कहते हैं रात्रि को, रात्रि के समय इसकी जो चांदनी होती है, किरण होती है, इस कारण इसे सफा कर कहते हैं। सुधा का मतलब अमृत, अमृत के समान इसकी किरणें होती है चंद्रमा की, इसलिए सफा कर भी, सुधा कर भी कहते हैं। राकापति, राका का मतलब चांदनी रात, चांदनी रात का ये पति या ईश्वर है, इस कारण इसे राकापति और राकेश भी कहते हैं। राका, और राका प्लस ईश, राकेश। राका कहते हैं चांदनी रात को, चांदनी रात के ये ईश्वर या मालिक है, इस कारण इसे राकेश कहते हैं। सुधांशु, सुधा कहते हैं अमृत को, अंशु कहते हैं किरण को। अमृत के समान किरणें होने से इसे सुधांशु कहते हैं। हिमांशु, हिम कहते हैं बर्फ को, बर्फ के समान सफेद किरणें होने से इसे हिमांशु कहते हैं। मृग लांछन, जब चंद्रमा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसकी गोद में कोई मृग बेटा है, पशु बेटा है। और मृगांक, मृग प्लस अंक, अंक का मतलब होता है गोद,
गोद में जैसे कोई पशु बैठा है, देखने से ऐसा लगता है, इस कारण इसे मृगांक कहते हैं। और शश प्लस अंक, ससा कहते हैं खरगोश को। चंद्रमा अंक कहते हैं गोद को। चंद्रमा को देखने से ऐसा लगता है कि इसकी गोद में कोई खरगोश बैठा है सादृश्य से, इस कारण इसे शशांक कहते हैं। शशि कहते हैं, सोम कहते हैं। शशि का मतलब शीतल होने के कारण शशि कहते हैं, सोम। और 15 दिन अलग अलग प्रकार से ये बढ़ता करता रहते हैं, इसलिए कलानाथ भी कहते हैं। द्विजराज कहते हैं, द्विज का मतलब दो, दो। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, दांत को भी कहते हैं। द्विज का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, जय का अर्थ जन्म लेना, 2 बार जन्म लेना। एक बार चंद्रमा घटता रहता है, एक बार चंद्रमा बढ़ता रहता है, इस कारण इसे द्विजराज कहते हैं। अमृत का खजाना है, अमृत निदान, निदान का मतलब खजाना। और तारकेश्वर, तारों का ईश्वर है तारकेश्वर। मेहताब, मेहताब का मतलब चमक। और मयंक और इंदु और विदु, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। अश्व, जिसे घोड़ा और घोटक भी कहते हैं, ये एक दूसरे के तत्सम है। और सिंधु नदी से इनका संबंध होने के कारण सैंधव भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, तुरंगम भी कहते हैं। और उस समय हार जीत बाजी मारना इन पे ही निर्भर थी, घोड़ों पे, युद्ध के समय प्राचीन काल में, इस कारण इसे बाजी और है भी कहते हैं। अगला जो अंतिम है पवन। पवन वैसे तो हवा को कहते हैं, इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है अनिल। अनिल और आग, अनिल और अनल। अनल तो कहते हैं आग को, और अनिल कहते हैं हवा को। युग्म शब्द में पूछ लिया जाता है कई बार। अनिल, वात, वायु, ये समान शब्द है। वायु के कारण इसका बिगड़ा हुआ रूप बयार, मारुत, समीर और समीरण, ये शब्द है। पर यहाँ महत्वपूर्ण शब्द ये अनिल है, इसके अलावा मारुत। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में दूसरे बिंदुओं के साथ में। धन्यवाद।